नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं त्योहारी धूम। और त्योहार की अगर बात करें तो चारों तरफ मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां हैं और दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। धनतेरस के साथ ही दिन भर की धूमधाम के साथ खरीदारी और उसके बाद अब वक्त दीपक जलाने का, जिसको हम कहते हैं कि दीपोत्सव की शुरुआत। हम एक परिवार के साथ में हैं, जो आप देख सकते हैं कि दीपोत्सव की का आगाज है। और हर कोई, जैसे हमने बताया भी हमारे एपिसोड में धनतेरस में, कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उसी तरह से माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने दिल से तैयारियां करते हैं। और बात धनतेरस की है तो हम बात करेंगे धनतेरस के महत्व, धनतेरस के दीपक, क्योंकि घर में उजाला होता है। आंटी, धनतेरस वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आज। नाम क्या आपका? मेरा किरण। किरण जी। जी आंटी, दीपोत्सव का आगाज हो चुका है, घर में दीप जल गए हैं, तो अब आप तो लंबे समय से देख रही हैं, क्योंकि तो क्या महत्व, क्या कुछ बदलाव भी दिखाई दे रहा है? दीप प्रज्वलित का जो महत्व है जी वो ये लाइटों का नहीं है। जी। पहले जब भगवान राम आए थे अयोध्या तो भी दीपों से ही इन्हें सजाया गया था अयोध्या को। आज लाइटें जला जला के मतलब उसको फॉर्मेलिटी में ज्यादा कर दिया। जो दीपक का है स्वागत वो और नहीं होता किसी का। और हम ये दीप जला के ही सही मायने में हम भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीपक ही जलाते हैं। और आज के दिन, धनतेरस के दिन, चांदी, सोना और कोई भी बर्तन खरीद के, ये मान्यता है कि वो हमारे घर के लिए बहुत शुभ होते हैं। इसलिए उस दिन हम लोग ये जरूर खरीदते हैं। चाहे हम एक सिक्का खरीदें लेकिन हम धनतेरस के दिन जरूर खरीदते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इसको जो करता है वो शुभ ही शुभ है हर तरह से। चलिए, एक मन को सुकून भी मिलता है, हमारी जो त्योहार है उसके प्रति हमारे एक लगाव भी होता है। लगाव भी होता है और इस तरह से हम अपने घर की पूरी तरह से सफाई भी कर लेते हैं। जो लगता है कि इसको भी अच्छा रखना चाहिए, बच्चों का भी स्वागत करना चाहिए। बच्चों को हम लोग अपनी तरफ से खर्ची भी देते, मतलब जितनी दे सकते हैं श्रद्धा से वो भी हम लोग देते हैं। और बच्चों के सिर पे हमारा आशीर्वाद हमेशा रहता है। जी बिल्कुल, आप आंटी सही कह रही हैं। देखिए, यूं तो हर किसी की खरीदारी का जब मूड होता है तभी कर लेता है, लेकिन एक त्योहार होता है उसकी एक अलग तरह की उमंग होती है। और सफाई की अगर हम बात करें तो कौन अपने घर को गंदा रखता है, लेकिन दीपावली की जब बात आती है तो कोई भी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हर कोई चाहता है कि पहले एक विज्ञापन चलता है कि उसकी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद, लेकिन अब तो एक कंपटीशन ये भी होता है कि घर अच्छे से दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए, खुद खूबसूरत दिखने चाहिए। मैम, धनतेरस की कैसी तैयारी की आपने? नाम क्या आपका? ज्योति सचदेवा। ज्योति जी, क्या तैयारी की? अभी आप लोगों ने दीपक जलाए हैं। हाँ, दीपक जलाए हमने। हमने स्वीट्स कलेक्ट करी है ना डिस्ट्रीब्यूट के लिए। और इवन गरीबों के लिए भी थोड़ा है कि जैसे उनकी भी दिवाली अच्छी रहे, तो उनके लिए भी कुछ मतलब जो कर सकें, जैसे डोनेट कर सकें वैसे करें। तो आप बस्ती में जाके देते हैं कि यहीं पे? जो मिल जाए, जो नीडी होगा उसके लिए जरूर। तो धनतेरस से शुरू करते हैं ये भी? धनतेरस से स्टार्ट करते हैं। तो दीपक वगैरह के लिए हर बार इसी तरह से करते हैं आप लोग? नहीं, हर बार चेंज होता है। कभी थीम ले लिया, कभी कुछ किसी ओकेजनली ले लिया थीम के बेस पे, कभी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो गया, या जैसे माइंड में आता है वैसे चेंज कर लेते हैं। कभी एक बार बच्चों के लिए किया था धनतेरस के लिए, जैसे वो आता है इसमें नॉडी, या उससे रिलेटेड जो थीम्स है ना, थीम के बेस पे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। थोड़ा उसमें क्रिएटिव नजर आता है। क्रिएटिविटी, हाँ। सोनिया मैम, दीपक जलाए, दीपक जल चुके हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी के पर्व का आगाज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, तो क्या कुछ खास आपकी बात तैयारी करनी पड़ी आपको? देखिए, मेरे घर में सबसे पहले हवन से शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन हम लोग पूरा परिवार मिलके पूजा करते हैं। उसके बाद सब स्वीट्स लेकर आनी, और जो भी सगन का सामान है, जैसे मम्मी ने आपको बताया कि गोल्ड सिल्वर जो भी परचेजिंग करनी है वो परचेजिंग होती है सारा दिन। और शाम को दीपक जलते हैं। और जैसे कल का भी रहेगा, मतलब 5 दिन तक हमारे यहाँ ये दीपोत्सव मनाया जाता है पूरी फैमिली के साथ मिलकर। बहुत बढ़िया। जी गुड़िया, क्या कुछ मम्मी दादी को फॉलो कर रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, हमारे को हमेशा ही धनतेरस से लेकर भाई दूज तक एक दीपक का वो सिखाया जाता है कि आप एक नंबर ऑफ दीपक से स्टार्ट करते हो
और दिवाली वाले दिन वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो सिखाया जाता है। और हम अपनी घर की चौखट से लेकर अपनी बालकनी तक इंटायर प्लेस पूरा दीपक से कवर करते हैं। सिर्फ लाइटें नहीं जलाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो दीपक का जो हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लेकर आते हैं। हम सिर्फ जो फेरी लाइट्स का जो ट्रेंड हो गया ना, उसमें बिलीव नहीं करते। इस तरीके से जी आंटी। दिवाली वाले दिन हमारी बेटियां, बहनें, भाइयों के घर जाके बाहर दहलीज पे दीपक जलाती हैं। जितने मतलब भाई हैं, दादा हैं, बाप हैं, सबके नाम की दीपक जला के फिर उसकी पूजा करके वो भाई उठा के वो बाहर रखता है। ये हमारी माँ बाप की तरह तब से चली आ रही है और हम नियम से करते हैं। ये हमारे घर का, ये जैसे बेटी है ये जलाएगी, मेरी एक बेटी यहाँ रहती है, वो आएगी तो दीपक जलाएगी, उसके बाद हम दिवाली पूजन करेंगे। उससे पहले नहीं करते, उसका इंतजार करते हैं वो आ जाए तो हम दीपक पूजन करें, और वो दहलीज पे जलाते हैं। और वो बहुत अच्छा। आंटी आप बैठिए। हाँ। आप कभी देखें तो बहुत सिस्टमेटिक हम लोग पूजा करते हैं दीपक जला के। अब जैसे मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे भाई बाहर रहते हैं, मैं उनके नाम का जला लेती हूँ। आंटी पहले आपको ध्यान होगा कि दीपक तेल के दिए भी जलाए जाते थे, और अभी तो जो हम लोग इसमें जैसे कैंडल का मटेरियल होता है उसी को, मोम को लेकर के अभी दीपक जो बनते हैं आर्टिफिशियल, उसी को काम लेते हैं। आज भी जी। दीपक जो जलाते हैं कुछ जैसे आज जलाएं, हम तेल का ही जलाएंगे, वो हम तेल के ही जलाते हैं दीपक। बाकी ये मोमबत्ती वगैरह जलाते रहे या बने बनाए दीपक जलाना अलग, लेकिन हम कुछ तो जरूरी जलाते हैं जो हमारे कस्टम है। आज से लेके हम लोग दिवाली दूसरे दिन तक, भाई दूज। जी जी। और कल और ज़्यादा, परसों और ज़्यादा, ऐसे करके उसको इंक्रीज करते हैं हम लोग। तो 21 दिए से तेल के दीपक से आज शुरुआत हो जाएगी। दीपक आप तेल के जलाते हैं और ये इंक्रीज करते चलते हैं, यानी कि दीपावली तक। दीपावली कितने दीपक जलाएंगे? दीपावली पे 101 दीपक। क्या बात है। बाकी कैंडल्स, लाइट्स, ये सब चीज़ें अलग रहती हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जाता है कि तेल का जो दीपक होता है उसका अपना एक महत्व होता है, और इसी वजह से हर घर के अंदर खुशियां लाने के लिए तेल के दीपक की से शुरुआत करते हैं। उसके बाद में तो जैसे आप लाइट जलाना चाहें, कैंडल जलाना चाहें, जो जैसे जलाना चाहते हैं वैसे ही जलाए जाते हैं, और वर्षों से इसी तरह से देखते हैं, लेकिन तेल का दीपक जरूर जलाते हैं। ज्योति मैम, दीपक आप भी इसी तरह से इंक्रीज करते हैं? नहीं, हमारा ऐसा रिचुअल नहीं है। हम मंदिर में जाके वहाँ पर दिया जरूर जलाते हैं। घर में भी जलाते हैं तेल के दीपक? उस दिन दिवाली वाले दिन हमारा फास्ट होता है, हम पूरे होल डे फास्ट रखते हैं। फिर जब पूजा कंप्लीट हो जाती है, फिर मंदिर में जाके दिया जला के फिर खाना खाते हैं। बिल्कुल, हर परिवार की, हर घर की अपनी अपनी कस्टम्स है, क्योंकि कुछ कस्टम्स हमें विरासत में मिली हैं और ये मिली हैं परिवार में कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से ये सिलसिला चला आ रहा है। आंटी आपने बताई कि भाइयों के नाम के दीपक जलते हैं, मंदिर में भी लोग जलाने के लिए जाते हैं। दिवाली वाले दिन जाते हैं दीपक जला, धनतेरस को घर में ही जलाते हैं, छोटी दिवाली को। और हाँ, और पीपल के पेड़ पे और चौराहे पे भी एक दीपक हम रख के आते हैं, वो दिवाली वाले दिन रखते हैं। और धनतेरस से तो हम घर पे ही दीपक जलाते हैं सारे, और भाइयों के नाम से हम दिवाली वाले दिन जलाते हैं दहलीज पे। भाई बाप जो भी रिश्तेदार हमारे चाचा वगैरह हो, उनके नाम, ससुराल का वो हम जी। ससुराल में है तो हम सब बहनें अपने मायके को याद करती हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने दादा को, परदादा को, अपने भाइयों को, सबको हम उस दिन याद करके उनके नाम का एक एक कैंडल जलाते हैं। ये रिचुअल है हमारा। तो ये और भी लोग करते हैं सोसाइटी में इसी तरह? नहीं नहीं सर, ये हमारी फैमिली का एक रिचुअल है जो मतलब हमने भी अपने ससुराल में आकर सीखा है इसको, और बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। चलिए, वैसे क्योंकि अभी दौर बदलता हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लेकिन एक दौर ऐसा है कि जिसमें लोग आज भी दीपावली के दिन अपने परिवार के साथ में मनाना चाहते हैं। बेशक काम के सिलसिले में लोग बाहर रहते हैं, कोई जॉब करता है, छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में यह पर्व एक ऐसा होता है जिसमें लोग कोशिश करते हैं कि अपने घर पे पहुंचें और घर पे पहुंच करके परिवार वालों के साथ में दीपोत्सव को सेलिब्रेट करें। आंटी, अब तो इंडिविजुअल हो गए सब लोग अपने अपने हिसाब से, आपने तो वो दौर भी देखा होगा कि पूरे परिवार के लोग मिलकर के दीपावली। हाँ, तो पता है बच्चों को, हम 100 जन थे, पूरे 100 जन की फैमिली थी हमारी,
तो आप सोचो वो कैसा लगता होगा। फिर कि मैं मेरे पापा के कपड़े की दुकान, मेरे ताया जी की गोल्ड की दुकान, भाइयों की टायर और इसकी दुकान थी, सबकी शॉप्स पे जाना और वहाँ पर अच्छे खाने पीने का वो इंतज़ाम करते थे और रौनक, और हम लोगों को खर्ची भी मिलती थी और धूमधाम के आते हुए रात को पटाखे छोड़ते थे। 2 बजे तक 3 बजे तक हम पटाखे छोड़ते थे रात को, तब जाके हम लोग जाके रात को सोते थे, लगते थे आज दिवाली आएगी, आज ये होगा, आज ये करेंगे। और पटाखे इतने खरीदते थे, मेरे पापा को बहुत शौक था, वो खुद भी छोड़ते थे और हम सबको कहते थे पटाखे छोड़ो। वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है दौर, पटाखे खूब चलते हैं जयपुर में। हाँ, यहाँ तो कर मैंने यहाँ कर तो इस घर में आके तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन पटाखों का जो मजा है वो अपने आप में अलग ही है। जैसे आतिशबाजियां चलती हैं, जो भी बहुत अच्छा लगता है, और वास्तव में ये त्योहार का कोई मुकाबला नहीं है। अभी भी लोग आते हैं, परिवार में दूसरे लोग हैं, वो दिवाली को मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं आप लोग? हाँ, हम लोगों के आते हैं, गेट टुगेदर भी होता है, दिवाली का मीट भी करते हैं, और मिलने जुलने वाले कोई आगे पीछे आते ही रहते हैं, कोई ना कोई। हम भी जाते हैं, लोग भी आते हैं हमारे यहाँ। परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं? परिवार के कोई, हमारे सिर्फ एक हम ही रहते हैं, एक हमारे मेरा बड़ा बेटे का घर है, बस हम 2 ही जन है, और कोई परिवार का यहाँ है ही नहीं। फैमिली दोनों परिवार मिलके मनाते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी हम तो सारे फेस्टिवल मिलके मनाते हैं। फ्रेंड्स का क्या कहना है? अभी धनतेरस, उसके बाद में अगले दिन रूप चतुर्दशी। फ्रेंड्स में आजकल पार्टीज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है, तो अभी आपको हर जगह दिवाली मीट या प्री दिवाली पार्टीज का बहुत अच्छा ट्रेंड दिखेगा। डिनर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कार्ड्स पार्टीज रखी जाती हैं, इस टाइप का कल्चर ज़्यादा है, जिसे फैमिलीज आपको आके मीट एंड ग्रीट करेंगी, स्वीट्स देंगी, गिफ्टिंग देंगी। विद फ्रेंड्स आप ज़्यादातर जाएंगे बाहर डिनर्स के लिए या पार्टी के लिए, वो मैंने ज़्यादा ट्रेंड देखा है अपने साथ वालों में। चलिए, लेकिन इसके बहाने एक फ्रेंड सर्कल का एक सेलिब्रेशन हो जाता है, तो अभी भी ट्रेंड है, आप लोग कर रहे हैं इस तरह? हाँ जी बिल्कुल, हमारे मतलब डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, जैसे कॉलेज के हो गए या हमारे स्कूल के जो ग्रुप्स हो गए, वो अलग अलग दिन डिसाइड करके, या हमारे ऑफिस की मीट्स हो गई। सबको पता है कि धनतेरस पे सब जने घर चले जाते हैं, सो बिफोर धनतेरस ऑफिस में एक पार्टी ज़रूर होगी या एक फेस्टिव माहौल ज़रूर क्रिएट किया जाएगा, जहाँ पे स्पेशल दिवाली मेन्यू होता है, खाने में दिए वगैरह का अरेंजमेंट किया जाता है, या आपको जो बोनस मिलते हैं, जो गिफ्ट्स मिलते हैं ऑफिस के, वो क्रिएट किए जाते हैं। और सेपरेट डेज पे फ्रेंड्स अपनी मीट ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरीके से हम लोग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और फैमिली का मेन जो दिवाली डे है उस दिन ज़रूर साथ में रहते हैं। मैम, आप जॉब करती हैं? जी, क्या करती हैं आप? मैं सेंट पॉल्स में कंप्यूटर टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप, वेरी गुड। तो जॉब के साथ में सेलिब्रेशन भी, काफी थकान भी दिख रही है। वो ऑलवेज रहेगी मेरे साथ। ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे लॉज भी साथ ही हैं यहीं, मेरे फादर भी यहीं हैं, हम इससे थकान थोड़ी होती है? तो उनका टेक केयर करना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, बेटे का भी थोड़ा रहता है, फिर घर का। तो कि भाई दिवाली ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आपको काम भी है, सब कुछ है, परचेजिंग भी सब खुद ही है, सब कुछ। लेकिन त्योहार में कोई कंप्रोमाइज नहीं है? नहीं, त्योहार तो फिर सेलिब्रेट, तो त्योहार है तो सेलिब्रेट तो करना ही है। तो हम कोई भी एक गोल अचीव करने के लिए ऐसा लगता है कि चाहे थकान कितनी भी हो, लेकिन उसे अचीव करना है तो वो चली जाती है, हम लड़ते हैं। सेलिब्रेशन के लिए तो हम वैसे ही रेडी रहते हैं। आज आउटिंग के लिए बोले, कितना भी थके हुए हैं जाएंगे, तो सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहते हैं, चाहे ये मेरा बेटा हो चाहे कोई भी हो। टाइम मिल जाता है इतना कि क्योंकि जॉब भी होती है? टाइम मैनेज करना पड़ता है, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो धनतेरस के बाद में अब रूप चतुर्दशी भी है, महिलाओं के लिए एक खास त्योहार के रूप में इसे माना जाता है, तो क्या तैयारी है? बेसिकली ये जो रूप चतुर्दशी, बेसिकली रूप मीन्स ब्यूटी, और जो ब्यूटी है चतुर्दशी 14th डेट को मतलब बोला जाता है, जिसमें मून से रिलेटेड, मून शायद आई थिंक डिक्रीज होता है, और बेसिकली शिव और शिवजी और पार्वती जी का बेसिकली ये गिवन मतलब ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। तो इस दिन शिवजी के अफेक्शन के लिए पार्वती जी ने ब्लेस किया था लेडीज़ को ब्यूटी के लिए, और जिससे क्या है कि सेल्फ केयर हो, मोटिवेशन मिले, जैसे लेडीज़ अपने ऊपर ध्यान दे सके। तो आज का दिन ये उनकी ब्लेसिंग थी शिव पार्वती जी की, कि आज के दिन लेडीज़ रेडी हों, और मतलब रूप से रिलेटेड जो चीज़ें, ब्यूटी हो गया तो उसके अंदर आप उपटन ले लो, या कोई थेरेपी जो स्किन से रिलेटेड हो, ये
गॉडेस पार्वती जी ने ब्लेस किया था लेडीज के लिए, तो आज का दिन डिसाइड किया था, मतलब ये रूप चतुर्दशी वाला। आपकी क्या तैयारी है? तैयारी तो एज इट नहीं, उस दिन उपटन लगाएंगे बेसिकली। हाँ, जो स्किन से रिलेटेड है कुछ ऐसा है, जैसे उपटन हो गया, या कोई थेरेपी है, या स्किन से रिलेटेड कोई होम रेमेडीज हैं, वो कुछ इंक्लूड कर लेंगे उस दिन। तो करना ही करना है, वैसे करें ही नहीं। देखिए, ये तो सब किद्वंतियां हैं और कुछ ना कुछ इसका महत्व भी होता है, लेकिन ये माना जाता है कि दीपावली की सफाई पहले से शुरू कर दी जाती है। दीपोत्सव होता है धनतेरस, उसके अगले दिन, यानी कि दीपावली और धनतेरस के बीच में रूप चतुर्दशी जिसे कहा जाता है, कभी नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है उसे। कई तरह की इसकी स्टोरीज हैं, लेकिन वाकई अगर हम यूं देखें, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि धनतेरस तक दीपोत्सव पहले आपको घर की सफाई करनी है। सफाई करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी एक रफ उसमें मेहनत होती है थकान मिटाने के लिए, या फिर हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी का जो पर्व है उससे पहले हम खूबसूरत दिखें, क्योंकि महिलाओं में खास रूप से ये देखा जाता है कि मैं होड़ तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि थोड़ी केयरफुल हो सकें। और आज के लिए वर्षों से सिलसिला चला आ रहा है। सोने में ये एक वजह भी मान सकते हैं हम कि दीपोत्सव होता है धनतेरस से, अगले दिन रूप चतुर्दशी होती है। दीपावली और धनतेरस के बीच में तो एक दिन ऐसा होता है कि महिलाएं टोटली अपने पे फोकस कर सकें, अपने तैयार करने का टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सफाई में, शॉपिंग में लगे हुए होते हैं। तो रूप चतुर्थी वाले दिन जो है हम लोग को अपने ऊपर फोकस करने का टाइम मिलता है कि हम लोग अच्छे से तैयार हों और फैमिली के साथ पार्टी करें या जो भी सेलिब्रेशन करना है वो करें। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि चलिए माँ पार्वती या जो भी हमारी किद्वंतियां या स्टोरी जो है त्योहार की, वो एक अलग बात है, लेकिन यूं देखें तो एक ये कारण सबसे बड़ा माना जा सकता है कि महिलाएं थकान मिटाने के लिए अपने पे फोकस कर सकें, क्योंकि सफाई वगैरह का काम निपट चुका होता है। सारा काम निपट चुका होता है। उस दिन थोड़ा सा ये होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो कि अगले दिन दिवाली की तैयारी आप बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं। एंड इसमें एक चीज का और महत्व है कि रूप चतुर्थी वाले दिन जो है शाम को यम का दिया जलता है, जिसमें होता है कि आपको, हाँ जी, जो एक दिशा में, पर्टिकुलर दिशा में जलता है कि आपको यम से, मतलब कोई भी अकाल मृत्यु से, उससे आपकी सेफ्टी हो सके, आपका परिवार हमेशा बचा रहे। ये भी उस दिन का महत्व है एक बहुत बड़ा। ये माना जाता है कि यमराज के लिए ये दीपक जलाया जाता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, और पंडित जो ज्योतिषाचार्य हैं वो भी बताते हैं। आंटी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। रूप चतुर्दशी का पहले भी वैसे ही महत्व रहा या आज ज्यादा हो गया? आज ज्यादा हो गया है। पहले कैसे मनाते थे आप? पहले क्या, वो तो रूटीन में होता था। बड़ी बुजुर्ग लेडीज होती थी, वो इतना कुछ जानती भी नहीं थी, तो उनको तो इतना धनतेरस है, धनतेरस का मना लिया, फिर दिवाली मना ली, भाई दूज मना ली। ये बीच का जैसे अन्नकूट का है, वो भी इतना ज्यादा महत्व नहीं जितना कि धनतेरस और दिवाली का होता था। वो रूप चौदस नहीं जानते थे, वो तो इतनी सिंपल लाइफ होती थी, वो तो जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठी हैं। उन लोगों को इतना सजने सजने का इतना शौक भी नहीं होता था, वो अपनी सिंपल लाइफ में रहते थे, तो इतना महत्व नहीं था। अब ज्यादा हो गया। अब तो पार्लर्स में 1 महीने पहले स्लॉट बुक हो जाता है। ये तो पूछो ही मत वो तो बहुत ज्यादा हो गया, नंबर ही नहीं आता इतनी रश होता है। पहले ये सब बातें नहीं थी। पहले जितना भी उपनयन वगैरह होते थे घरेलू होते थे, बाहर के तो कोई लेता भी नहीं था, सब घर की यूज होते थे। बहुत सिंपल लाइफ थी, तो ये सब पहले नहीं था, अब ज्यादा हो गया है। और अभी भी एक सिलसिला, एक होड़ सी रहती है कि अगर नामचीन किसी पार्लर में या स्पा में अगर आपका स्लॉट बुक हो जाए तो बड़े लक्की मानते हैं, पैसे देके भी, और 4 बंदों को अपनी फ्रेंड्स को बताना ही पड़ता है कि मैं उस पार्लर में गई थी, फोटो भी शेयर करते हैं। सही बात है, ये बात तो बहुत ज्यादा है, दिखावापन ज्यादा है। पहले ऐसा सब कुछ नहीं था। बिल्कुल। अन्नकूट की भी अगर हम बात करें, आपने जिक्र किया है, अन्नकूट पहले होता था दीपावली के अगले दिन। एक दिन अन्नकूट हुआ, बस वही होता, अगले दिन फिर भैया दूज होती थी। अब तो कार्तिक निकल जाती है तो भी अन्नकूट के आपको बोर्ड मिल जाएंगे कि वहां पे अन्नकूट हो रहा है, वहां पे अन्नकूट हो रहा है। अब तो एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया गया। पहले तो अन्नकूट घर पे ही करते थे, कड़ी चावल का रिवाज होता था, कड़ी चावल बनाने ही बनाने, बाकी जो बनेगा बनेगा, कड़ी चावल तो जरूर बनाएंगे, और घर पे होता था। ये मंदिरों में जा जाके ना तो कोई जाता था, ना कोई वहां से लेके आता था। ये अब ज्यादा हो गया कि मंदिरों में बनता है तो लोग प्रसाद लेने भी चले जाते हैं, पहले ये सब नहीं था।
हाँ, अब तो घर पे आप देखो, हर घर में कड़ी चावल बना देते थे और साथ में और सब्जी वगैरह बना ली, पर वो जरूर बनती थी कड़ी और चावल बनाना अन्नकूट के दिन, और गोवर्धन की पूजा भी करते थे। हम जो बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार के साथ में हैं जिसमें 3 जनरेशन साथ में हैं। आंटी इस घर की मुखिया हैं, ये इनकी पोती हैं, ये दोनों बहनें हैं इनकी, और इनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो एक जनरेशन का जो गैप और उसके बीच में क्या बदलाव आया है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार है, लेकिन हमने एक परिवार को चुना है जिसमें हमें इस तरह की पीढ़ियों का हम ख्याल रखते हुए उनसे जानना चाहें कि किस तरह से सेलिब्रेशन होता है। जी, दादी को आपने सुना कि रूप चतुर्दशी कुछ नहीं होती है, तो आप इनसे सहमत हैं? हाँ जी, मैंने अपने घर में इतना नहीं सुना है, बट हमारी नानी साइड ये होता था कि आज के दिन आप अच्छे से रेडी हो, अच्छे नए कपड़े पहनो, बाहर जाओ, दीपक जलाओ, लेकिन बहुत ओवर एग्जैजरेटेड कभी भी नहीं सुना मैंने स्पेसिफिकली, या ऐसा मतलब बहुत ब्यूटी रिलेटेड नहीं सुना। जैसे मेरी मदर ने बोला कि आपको दीपक यम का जलाना है या फिर आपको पूजा स्पेसिफिक करनी, ये चीज़ें ज़्यादा सुनी है मैंने। बट हमारे में हमारी जनरेशन में या हमारे दोस्तों में इसको कोई जानता भी नहीं होगा, ना कोई फॉलो करता होगा। जो हमारे पेरेंट्स ने किया या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने करा, वही आज हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है, बट हम भी शायद उसको आगे चल के ना ही फॉलो करें। वी विल जस्ट नो दिस डे एज छोटी दिवाली, और हमें शायद नहीं पता होगा, या हमें इतना होगा कि हाँ बस आज के दिन जाके आपको पटाखे खरीदना है या अपना जो रूटीन की चीजें दिवाली से एक दिन पहले वो करनी है। चलिए, लेकिन अब तो बदलते दौर में मम्मी के साथ में हैं, दादी भी साथ में हैं, तो कुछ अब की बार वैसे तैयारी कर रही हैं? जी, मेरा हमेशा मतलब मेरे को ये बोला जाता है कि आपको जैसे घर सजाना वैसे सजाओ, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो इसलिए आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए या रंगोली हो गई, वो मिलेगा। या लेकिन जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं जिनके बिना वो त्यौहार पूरा नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएंगे किसी भी घर में, चाहे वो मेरे हैं चाहे वो मेरे फ्रेंड्स के हैं, वो आपको गैप कभी नहीं मिलेगा। यानी कि ये मान सकते हैं अपन कि खुद से ज्यादा जरूरी है कि घर को सजाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि हम अपने भगवान को वेलकम कर रहे हैं। हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि हम राम जी और पार्वती जी को सीता जी को स्वागत कर रहे हैं, तो वो राम सीता के स्वागत में आपको घर हमेशा सजाना ही सजाना, हर कोना आपका दियों से लाइट अप होना चाहिए, या किसी ना किसी कोई भी रूम में किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये जो ऐसी चीजें ये कभी आप अनफॉलो नहीं कर सकते इस डे पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये उस दौर की बात है कि जब मैंने पहले कहा कि आंटी ने भी कहा कि आजकल तो स्लॉट बुक हो जाता है, उसको 4 लोगों को शेयर भी करते हैं कि हम फला उसमें जा रहे हैं और वहां पे हमने ये पैकेज लिया है। पैकेज की बात होती है, स्लॉट की बात होती है। तो सोनिया मैम, आप सेकंड जनरेशन में हैं, आंटी के साथ में ये तीसरी पीढ़ी है। गुड़िया कह रही हैं कि इस बार हमारा कुछ नहीं, हम करते ही नहीं है ये। आप तो जाती हैं कभी? कहाँ? पार्लर्स में बिल्कुल जाती हूँ, मैं रेगुलर जाती हूँ, और उसको इतना क्रेज है आई गेस कि सब पर्सन टू पर्सन सब कुछ रहता है, मैटर करता है। जिसको शौक है या जरूरत है वो ऑब्वियसली जाएगा पार्लर्स में, और बड़े से बड़े पार्लर्स में जाके आपको ये होता है कि आज हम कुछ कराए, मेकअप कराया, सब इस तरह से रहता है। आप जिस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं वहाँ जरूरी भी होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है, उसमें अपने आप को प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो ज्योति जी, आपकी तो तैयारी, आपने बताया कि उपटन रेडी, उपटन लगाएंगे। बस ऐसे ये वाला जो चीज मैंने आपको डिस्कस करी, ये भी मैंने बाद में मुझे पता लगा, जैसे चारवी ने बताया कि छोटी दिवाली ही मानते थे, हमें भी यही पता था। धीरे धीरे जैसे पढ़ा सुना लोगों से, तब पता लगा कि ये चीजें भी होती हैं। ये चीजें फैमिली टू फैमिली डिफर करती हैं। जैसे मेरे ससुराल में रूप चौदस नहीं है, बट आज भी मेरी मम्मी का सुबह सुबह फोन आ जाता है छोटी दिवाली वाले दिन कि आज अच्छे से ड्रेसअप होना, आज लेडीज का स्पेशल डे होता है और बहुत सुंदर बन के रहना आज। मतलब ये चीज आई गेस कि जैसे हर फैमिली का अलग ट्रेडिशन है, तो हर फैमिली में अलग से रहती है जी। तो चले, हम ट्रेडिशन से जुड़ी बातें कर रहे हैं और दीपोत्सव का आगाज, ये तमाम चीजें देखी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जयपुर का नजारा, जहां हम खड़े हैं वहां से, कि जयपुर कैसा दिख रहा है। लाइटिंग हो रखी है, पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं, तो वह भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश त्योहारी धूम, और हम आपको जयपुर का नजारा दिखाना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि
हर घर, हर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उस पे आपको रोशनी दिखाई देगी। जैसी आप देख सकते हैं हम राजा पार्क एरिया में हैं और घरों पे इस वक्त रोशनी की हुई है। पटाखों का भी सिलसिला शहर में चल पड़ा है। कहीं आसमान में पटाखे भी आपको दिखाई भी देंगे और कहीं पे इसके धमाके भी आपको सुनाई देंगे। अभी हम आपको भी दिखाएंगे कि रोशनी के साथ साथ जयपुर में आतिशबाजी का मजा कैसे लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये देखिए ये आतिशबाजी का सिलसिला चल रहा है। वाकई जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर का हर त्योहार इसी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और परिवार यूं ही सेलिब्रेट करते हैं। पतंगबाजी हो, होली हो, दीपावली हो, कोई भी पर्व हो। रक्षाबंधन की भी धूम आपको ऐसे ही दिखाई देगी। आप देख सकते, वाह, तो ये तो महज एक आपको बानगी दिखा रहे हैं हम और बच्चों को भी काफी मजा आता है। देखो एक छोटा बच्चा है और पटाखे चलाने में पूरा मशगूल है। आइए आइए, क्या नाम है आपका? हरीशल सचदेवा। अरे वाह, पटाखे चलाए अभी आपने? नहीं अच्छा, अभी पटाखे चले तो आप देख रहे हो उनको। हाँ, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। मतलब जब मतलब बस मतलब डर तब लगता है जब पटाखे जलाते हैं ना, तो चिंगारी अपने आप मतलब सब मतलब जो जलाता है उसके ऊपर ना आ जाए। जी, अच्छा, तो बचाव के लिए रहते हैं आप कि कुछ आ नहीं जाए। देखिए बच्चे भी अवेयर हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि पटाखे को एंजॉय जरूर करिए लेकिन आप कहीं पे बर्न यूनिट मत पहुंच जाइए। इसका थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो सोनिया मैम, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, पटाखों की पूरी तैयारी है? फुल तैयारी है सर। मेरे यहाँ बहुत पटाखे आते हैं और खूब अच्छे से फोड़े जाते हैं पटाखे। हमारी पूरी फैमिली को बहुत क्रेज है पटाखों का। बहुत बढ़िया। तो सर, पटाखे पूरी तैयारी? पूरी तैयारी। पटाखे नहीं चले तो दिवाली का मजा ही क्या। राम जी को तो बुलाना ही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, पटाखे भगवान राम के आगमन से भी हम लोग जोड़ के देखते हैं कि पटाखे अगर फोड़ने हैं तो भगवान आए होंगे जब, उस वक्त कितना उत्साह होगा, उसका एक सेलिब्रेशन है। पॉल्यूशन है लेकिन अब लोगों की उमंगों पे कोई राइडर नहीं लगा सकते हैं और अब तो हाईकोर्ट भी कह चुका कि एनसीआर में भी पटाखे चलाने दीजिए, ग्रीन पटाखे फोड़े। तो ग्रीन पटाखे चला रहे हैं हम भी, तो जिससे नुकसान ज्यादा नहीं हो। नुकसान तो है लेकिन ज्यादा नहीं हो। कोशिश तो यही रहती है, पोल्यूशन तो रखना ही है, ध्यान रखना है पोल्यूशन का। ज्योति मैम, पटाखे सटाखे चलाते हैं आप? यस, पटाखे मतलब अभी तो लिए नहीं हमने, अब लेने जाएंगे। आज कह रहे थे 12 बजे के बाद जाएंगे मार्केट में लेने। तो 12 बजे बाद मार्केट खुलता रहे? कम होता है ना, मार्केट मिलेगा? मार्केट में तो रहते ही है, पूरा दिन रात भर ओपन रहती है शॉप्स। जो मेन सिटी की मार्केट्स है ना, वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात 12 बजे भी पटाखों की दुकानें खुली होती हैं और मार्केट इसी तरह से लगता है, भीड़ होती है। मुझे पतंगबाजी का तो मालूम है कि रात को लोग 2-2 बजे जाकर के भी जौहरी बाजार से पतंग खरीद रहे होते हैं कि पतंग लेकर के आएंगे। इतनी लेट है कि हाँ, ये तो मार्केट का टाइम ही है पतंग लेने का, और फिर दिन में वही सुबह से पटाखे वो पतंगे चलाना शुरू कर देते हैं। तो दीपावली का भी उत्साह इसी तरह से होता है कि शाम ढलने का इंतजार होता है, पटाखे फोड़ने लोग शुरू कर देते हैं। आपको गूंज दिखाई दे रही होगी जगह जगह। दीपावली के दिन काफी चलेंगे, लेकिन अभी से दीपोत्सव के साथ ही बच्चों में कौन रोक सकता है बच्चों की उमंग और उत्साह को, उसी तरह से पटाखे भी फूटते हैं। तो सर, पटाखे हर बार इसी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बचपन से बहुत शौक है। उल्टा अब तो बच्चों पे कम हो गया, हम तो 1-1 महीना पहले शुरू हो जाते थे। पतंगों के लिए नवंबर से शुरू हो जाते थे। त्योहार को त्योहार से बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा हिंदू का चीज चली जाएगी सारी। इसलिए हम तो त्योहार को पूरे त्योहार की तरह बनाते हैं। और बच्चों को भी उसी तरह से? बिल्कुल, बच्चों को भी बहुत शौक है। मेरे सारे बच्चों को, भतीजों को, भतीजी को, सबको बहुत शौक है। पटाखे चलाए आपने? बिल्कुल चलाएंगे अभी तो त्योहार की शुरुआत चलाएंगे, पर जैसे पापा कह रहे हैं पहले हम बहुत जल्दी शुरू कर देते थे, अब ऑफिस के बाद में आप धनतेरस से ही शुरू करते हो और धीरे धीरे दिवाली पे हम लोग 2-3 बजे से पहले अपने घर वापस नहीं घुसते, इतने पटाखे जलाते हैं। फिर ये सिलसिला चलता है भैया दूज तक, क्योंकि और सेलिब्रेशन में भाई वगैरह भी आते हैं। बिल्कुल कोशिश करते हैं पटाखे तो चलाए चलाएं, एक अपनी अंदर की इच्छा को पूरा बाहर निकालें, खुशी मनाए पटाखे चला के। अच्छा, केवल दिवाली नहीं और भी त्योहार? और भी आज हिंदुस्तान जीतता है क्रिकेट में तो भी जलाते हैं।
तो इसलिए वो तो करना ही है हमारे आज। यहाँ पटाखों का इतना क्रेज है कि हमारे यहाँ पटाखों की पेटी पड़ी रहती है ऑलवेज, पूरा साल आपको पटाखे मिलेंगे हमारे घर पे। फेस्टिवल तो एक बहाना है सर, खुशी का मतलब हम कैसे उसको एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए तो बहाना है ये पटाखे तो चलिए, पटाखे तो एक बहाना है और उत्साह को सेलिब्रेट करने के लिए एक अवसर तलाशते हैं। यही जयपुर की खूबी है। पिंक सिटी की पहचान अपने त्योहारों से भी बनती है, केवल कलर से ही नहीं। और यहाँ के लोगों में उत्साह केवल दीपावली को लेकर के ही नहीं, जब इच्छा होती है कोई त्योहार होता है घरों पे रोशनी कर लेते हैं, जब इच्छा होती है पटाखे फोड़ लेते हैं कि आज कोई खुशी की बात है पटाखे चला डालो। तो ये वही उत्साह है परंपराओं को कायम रखने के लिए जो बना भी रहना चाहिए। तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।